ठीक है। भोजपुरी के स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव पर उन्हीं के साथ काम कर चुकी को एक्ट्रेस, उनकी भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने खेसारी लाल यादव और उनकी टीम पर आरोप लगाए हैं कि एआई के माध्यम से इनकी और इनकी बेटी की अश्लील तस्वीर को वायरल किया गया, जिसके चलते इनको तमाम तरीके की बदनामी का सामना भी करना पड़ा। छोटी बच्ची है, समय वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्होंने थाने में एक कंप्लेंट भी दर्ज कराई है जो खेसारी लाल यादव की टीम पर हुई है। क्या है पूरा मामला, इनसे बात करते हैं। अंजना जी, क्या है पूरा मामला? मतलब क्यों आपकी इस तस्वीर को वायरल किया गया? क्या खेसारी लाल यादव की आपसे दुश्मनी है? नहीं, खेसारी लाल के साथ में मेरी कोई वो मेरे जूनियर हैं, मेरे से बाद इंडस्ट्री में आए हैं और उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। और काफ़ी सिनेमा भी हमने साथ में हिट सिनेमास किए हैं। मसला ऐसा रहा कि मैंने एक पॉडकास्ट किया था, मैं बहुत रेयर पॉडकास्ट करती हूँ सर। सेकंड पॉडकास्ट था मेरा, जिसमें मुझसे खेसारी लाल के बारे में सवाल किया गया। तो मैंने उसमें यही जवाब दिया, जैसे उन्होंने अपनी पूरी समाज में और पब्लिकली जो उन्होंने अपनी छवि बनाई है, उसी के अकॉर्डिंगली मैंने जवाब दिया कि अरे वो तो कुछ भी बोलते हैं, एक्चुअली वो बोलना सही चाहते हैं लेकिन बोल गलत जाते हैं। मैंने एक पॉडकास्ट में यही एक लाइन बोली, जिसके बाद से जैसे ही वो पॉडकास्ट मेरे इंस्टाग्राम पे आया या यूट्यूब पे आया, तो उनकी जो पूरी टीम है उन्होंने बहुत गंदी तरीके से अटैक किया, गंदे गंदे कमेंट्स किए और गालियाँ दी। और जब मुझे इस चीज़ का मुझे बताया गया तो मैंने सामने से फिर भी बोला, जिसने मेरा पॉडकास्ट लिया था, मैंने कहा आप एक काम करिए कि कमेंट सेक्शन ऑफ कर दीजिए, अवॉइड देम। लेकिन उन लोगों ने नहीं, मतलब उसके बावजूद भी उन लोगों ने मेरे अदर फ़ोटोज़ पे गंदे गंदे कमेंट्स किए और बहुत ही अजीब अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने मेरी बेटी के आईडी पे गए, उस पे भी उन लोगों ने अभद्र भाषा का बहुत इस्तेमाल किया। देन उसके बाद इन्होंने पहले इन्होंने मेरी एआई के ज़रिए फ़ोटो जो है वो जनरेट करी और सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। देन उसके बाद इनके जो इनके जो टीम मेंबर्स में आते हैं, आप कहते हैं, मैं नाम बता रही हूँ, अखिलेश कश्यप, जो अक्सर हमेशा इनके साथ रहते हैं, वो इनके राइटर भी हैं, मैनेजर भी हैं। संजय यादव जो इनका बॉय है, कृष्णा बेदर्दी, शायद वो उन लोग के लिए म्यूज़िक कुछ बनाते हैं। और उनके और भी जो लोग हैं, ये 3-4 लोग सामने से आकर के वीडियो बनाते हैं, धमकियाँ देते हैं कि लखनऊ में आके मारूंगा, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें बता दूंगा। जी, तो मैं आपके ज़रिए बोलना चाहती हूँ कि मैं लखनऊ में ही बैठी हूँ। और फिर और भी वीडियोज़ थोड़ा अभद्र तरीके से अश्लील हरकत करते हुए भी वीडियो बना के मेरे पास तक भिजवाए जाते हैं और उनमें भी धमकियाँ रहती हैं कि सुधर जाओ, संभल जाओ, बेटी है ना तुम्हारी, ये है ना तुम्हारा, इस टाइप की धमकियाँ देते हैं। और उसके बाद इन्हीं की टीम के ज़रिए न जाने 3-4 क्या गाने भी बनाए हैं और मेरी बेटी का फ़ोटो डाल के लिखते हैं कि माँ के साथ बेटी फ्री। इस तरीके का इस्तेमाल, मतलब इस तरीके की हरकत, नीच हरकत इनकी टीम के द्वारा की गई है। आज आपने पुलिस में इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस का कितना सपोर्ट मिला आपको? किनके खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज हुई और आपको लगता है कि कुछ कार्रवाई जो है वो इस मामले में होगी या फिर होनी चाहिए? सर, मुझे यूपी गवर्नमेंट और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज पे पूरा भरोसा है, हमारी कानून व्यवस्था पे, न्याय प्रणाली पे पूरा विश्वास है कि वो मुझे न्याय ज़रूर देंगे। और इन सब के पीछे जो है वो भी एक बहुत बड़ा अपराधी है जो इनको श्रेय देता है। कौन है? जिसकी टीम है ये खेसारी लाल यादव। हाँ, खेसारी लाल यादव को आप अपराधी कह रही हैं? मतलब इसके नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो लोग इनको श्रेय देते हैं वो भी कहीं ना कहीं गुनहगार हैं, क्योंकि ये उनकी ही टीम है। आप एक खुद बेटी के बाप हैं, आपके घर में खुद महिला हैं, आपकी पत्नी हैं। अगर आपकी टीम के खास लोग किसी भी महिला के लिए आपत्तिजनक बात करें, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें या वीडियो बना के डालें, तो क्या ये आपका अधिकार नहीं बनता है उन्हें मना करने का? आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव को इस पूरी घटना की जानकारी होगी और उन्होंने फ्री कर दिया कि हाँ, जो भी आप लोगों को करना है करें? ऐसा तो नहीं कि कहीं खेसारी लाल यादव को पता ही ना हो?
नहीं सर, जो खेसारी लाल यादव हैं हमेशा से कंट्रोवर्सी किंग रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के। उनको हमेशा कुछ भी रिलीजिंग के पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट ही करनी रहती है। हमेशा आप देख लीजिए, चाहे उनका कोई गाना आता हो या चाहे उनकी कोई सिनेमा आने वाली, हालांकि अभी इधर तो कोई आई नहीं है, गाने ही आते हैं, तो गाने के लिए भी वो पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, फिर गाना रिलीज़ करते हैं। अच्छा, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए एक लड़की और उसकी बेटी की बदनामी करना, मतलब आपको लगता है खेसारी लाल यादव के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? ये उनकी टीम की है सर, बिल्कुल। आप कंट्रोवर्सी से जिसे प्यार हो वो किसी भी हद तक जा सकता है, और ये लोग इस हद तक गए हैं, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये कंट्रोवर्सी के जस्ट बाद उन्होंने अपने 2 गाने रिलीज़ किए हैं, और उन्होंने अपना ट्रेलर रिलीज़ किया, वो भी खुद से किया है उनकी टीम के जरिए। आपने खेसारी लाल के साथ तमाम तरीके की मूवीज़ आपने भी करी हैं, क्या कभी आपको कुछ ऐसा लगा उनका व्यवहार या इस तरीके की चीज़ें, वो आपसे किसी तरीके की ईर्ष्या रखते हैं, या मतलब ये एकाएक क्यों ऐसा जो हुआ है, आपको कभी इसके पहले नहीं फील हुआ? देखिए, खेसारी लाल यादव जब इंडस्ट्री में आए थे उन्हें खड़ा होना भी नहीं आता था। उन्हें तो इतनी भी एक्टिंग का ए भी नहीं पता था। उन्हें बार बार एक सीन देने के बाद में बोलते थे कपड़वा बदल ली, हो गई हमार सीन। ऐसे खेसारी लाल आए थे इंडस्ट्री में। खेसारी लाल जब आए थे तो वो खुद ऑटो में ही आए थे, मतलब बॉम्बे में। आई थिंक जब मेरी फर्स्ट सिनेमा उनसे होने वाला था और हम मिले थे एक स्टूडियो में, वो जा रहे थे, नहीं आस्क मी कि आप किधर रहती, मैंने बोला मैं तो इधर ही गोरेगांव में रहती हूँ, आप मुझे ड्रॉप कर दी। तो मैं वो पहली हीरोइन थी जो आई थिंक उनको वहाँ से उनके घर अपनी गाड़ी से ड्रॉप किया था, तो वो मुझे क्या बताएंगे। आज तो करोड़ों फैन हैं खेसारी लाल यादव के, अब तो राजनीति में भी उतर आए हैं, आपने देखा जीत नहीं पाए, लेकिन जो है वो राजनीति भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो महज लोगों के सामने दिखाया जाता है वो सिर्फ एक मुखौटा है, और इसके पीछे जो है वो एक ऐसा इंसान है जो महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करता है या फिर करवाता है? देखिए, राजनीति में आप कह रहे हैं तो मुझे तो नहीं पता कहाँ आए हैं। ना उनके कोई मुद्दे करेक्ट होते हैं, ना तो उनका स्टेटमेंट कुछ करेक्ट होता है। और आप खुद ही बोल रहे हैं कि मतलब वो तो सभी जान रहे हैं कि जहाँ से इलेक्शन खड़े भी हुए थे, शायद महिला के अपोजिट ही खड़े होते, एक महिला ने ही उन्हें हराया था, और वो भी उनका जन्मभूमि है जहाँ से उनका खुद का गांव है। तो ऐसे फैंस, मैं बोलती हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैंस जो होने चाहिए ना, जेन्युइन फ़ैन होने चाहिए, ज़मीनी फैंस होने चाहिए, हवाई फ़ैन नहीं होने चाहिए कि आपको भर के वोट भी ना दे पाएँ। ऐसे फैंस भी नहीं हो सकते हैं। कुछ आपसे कह रही है कि मतलब माँ मुझे क्यों इस पूरे मामले में घसीट लिया गया, आप लोगों को मतलब डर लग रहा है, कुछ ऐसी घबराहट हो रही है अपनी सुरक्षा को लेकर, आपको कुछ ऐसा है? माँ हूँ सर, माँ हूँ, और शायद इसीलिए यहाँ बैठी हूँ। बेटी पर आँच नहीं आने दूँगी ये सब चीज़ की। आप लोग इतने नीचे हद तक गिर सकते हैं, इनकी टीम नीचे हद तक गिर सकती है, मैं नहीं गिर सकती हूँ। प्रयास नहीं किया आपने एक बार खेसारी से बात करने का, या जो भी आपकी टीम के लोग होंगे कि इस तरीके की मिसबिहेविंग या इस तरीके की हरकत आप लोगों की तरफ से की जा रही है, मैं इसको लेकर जो है कोर्ट में केस कर सकती हूँ, या आप लोगों ने बात करने की नहीं कोशिश की, डायरेक्ट मुकदमा कर दिया? गलत भी वही करें और बात हम करें। गलती उन्होंने करी, नीचता उन लोगों ने दिखाई, और बात हम करें। ऐसा मैंने क्या बोला था? ऐसा मैंने आपके लिए कोई अपशब्द बोला? आपके सम्मान में मैंने कोई कमी करी? आप वो इंटरव्यू को देखिएगा, उस पॉडकास्ट को देखिएगा। खेसारी जी कुछ भी बोलते हैं, बोलना बेचारे सही जाते हैं, लेकिन बोल गलत जाते हैं। तो आपके लोगों को जी हजम नहीं हुआ, उसमें भी तो मैं ज्ञान ही दे रही थी, ले लेते ज्ञान, वो भी नहीं अच्छा लगा। अच्छा, ये जब भोजपुरी की बात आती है तो आपको लगता है कि खेसारी लाल का सिर्फ आपके साथ जो भी ये चीज़ें सामने आई, और को एक्ट्रेस जो हैं, क्या वो भी कुछ ऐसी स्थिति से गुजरी हो जो खेसारी लाल यादव के साथ जिन्होंने काम किया, उनका एक्सपीरियंस भी क्या ख़राब रहा होगा? सर, अधिकतर जो उनके जो भी मैंने ये इंटरव्यूज़ या जिन्होंने भी एलिगेशंस लगाए हैं, वो रिलेशन के ऊपर ही लगाए हैं कि हमारा रिलेशन था, शादी का वादा किया नहीं किया, इस टाइप के मैंने एलिगेशंस उनके ऊपर लोगों ने लगाए हैं जो अदर एक्ट्रेसेस थी। लेकिन वो उनका मैटर था सर, उनका पर्सनल मैटर था, उनके बीच के में क्या कमिटमेंट्स थे नहीं थे, उन्होंने अपनी फ़ाइट करी। हालांकि ऐसा ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि कोई एक्ट्रेस या कोई लेडी उन पे चीज़ें नहीं बोल रही है। अब आप क्या चाहती हैं ये बताइए? आपने तो कह दिया कि ठीक है, क्योंकि आप मुंबई में रहती हैं, लखनऊ की आप रहने वाली हैं, लखनऊ आप आई हैं, आपका काम भी सफ़र कर रहा होगा, क्या चाहती हैं आप, क्या वैसा क्या होना चाहिए खेसारी लाल यादव या उनकी टीम पर कार्रवाई में? सर, ये जो लोग ये समझते हैं ना कि
हमारे पास जो सोशल मीडिया है या हमारा पावर है, उससे हम किसी के अंडर में हैं, स्टार के अंडर में हैं या किसी के अंडर में किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं, किसी को भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एआई से उनको हम जितना भी हो सकता है जलील कर सकते हैं, उनकी इज़्ज़त ख़राब कर सकते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। पवन सिंह को भी आप जानती होंगी, मुझे लगता है रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी, सब चारों कहा जाता है कि सभी एक साथ कहीं हैं। उनसे कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ कि ये क्या हो रहा है, आप लोग को इसमें बोलना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं, या उन्होंने कुछ समझाने का प्रयास किया हो? सभी से मेरी बात हुई है और मैंने सभी के साथ बहुत काम किया है। वो मनोज जी हों, रवि जी हों या पवन जी हों या खेसारी भी खुद हों। कौन है इन चारों में से अगर बात करी जाए, सबसे बेहतर आपको किसके साथ काम करने में अच्छा लगा? देखिए, मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी वो थी रवि किशन जी के साथ में। वो मेरे फर्स्ट रील हीरो थे। तो मेरे जो कंफर्टेबल लगता है और काम करने में और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। रवि किशन जी हैं, दिनेश जी हैं, इन लोगों के साथ मैंने ज़्यादा सिनेमा किया। पवन जी की बात करूं तो वो मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे, हमारे इंडस्ट्री के उनसे अच्छा कोई सिंगर ही नहीं है। लेकिन उनके साथ मैंने बहुत सिनेमा नहीं किया है, 4-5 सिनेमा उनके साथ में किया है। तो ये सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं खेसारी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब पता नहीं कैसी संगत में वो हैं या कैसे लोगों को, अनपढ़ लोगों को अपनी टीम में रखा हुआ है कि किसी भी महिला से कैसे बात करनी चाहिए या क्या रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी अफेयर आप लोगों का तो नहीं रहा? जब आप लोग काम करते थे अफेयर रहा हो, कभी आपने मना कर दिया हो सकता है इसलिए कुछ टशनबाजी जो है वो निकालना चाह रहे हो कि अब इसको जो है दबाया जाए, इसको डाउन किया जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं खेसारी लाल से अफेयर करूँगी, इतना समय नहीं है। वो जब आए थे तो मैंने ही बताया कि उनसे अगर वो होंगे, मतलब अगर जेन्युइन इंसान होंगे ना, खुद ही बताएंगे कि जब बॉम्बे जैसे शहर में आए थे तो जब उनको चीज़ें नहीं आ रही थी, बहुत सारे उनके मेडिकल की चीज़ें थी, तो सजेशन मैंने एज एन फ्रेंड दिया था। उनका शायद पहला जन्मदिन भी मैंने ही सेलिब्रेट किया था। सेट पे हम लोग एक सिनेमा में काम कर रहे थे उस समय। तो इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं खेसारी के साथ फेयर करूं। आपने थाने में कंप्लेंट दर्ज करा दी, आपको काम मिलने में दिक्कत नहीं होगी? मतलब कहा जाता है कि अगर अपने को एक्टर के खिलाफ, या भाई कहा तो यही जाता है ना कि वो भी एक स्टार हैं, आपको लगता नहीं आपका काम सफ़र करेगा? जो बाकी आपके को एक्टर हैं या जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं वो कहेंगे यार ये तो पुलिस में पहुंच जाती है, इसको क्या काम देना, जबकि भोजपुरी इंडस्ट्री तो आपको पता है कि पहले से ही किस दौर से गुजर रही है। देखिए, वो मुझे क्या काम देंगे, पहले वो तो सिनेमा कर लें। मैं खुद सिनेमा कर रही हूँ, ठीक है, पहले वो तो सिनेमा नहीं। सकते हैं आपके खिलाफ? नहीं नहीं नहीं, क्या करेंगे सर, मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो कोई नहीं लेके जाएगा। और मुझे इन लोगों की बदौलत इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है। मैं अच्छा काम करती हूँ इसलिए मुझे काम मिल रहा है। किया किसी ने इसके बाद आपका, चाहे मुंबई से चाहे लखनऊ में, कि ठीक है तुम लड़ो, हम लोग तुम्हारे साथ में हैं? सर, सपोर्ट, अपने मान सम्मान के लिए सपोर्ट की क्या ज़रूरत है? मान सम्मान मेरा गया है या मान सम्मान पे ठेस मेरे पहुंची है तो मैं लड़ूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात थैंक यू। करने के लिए। हमारे साथ भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह मौजूद थी और इन्होंने अपने साथ एक समय में काम कर चुके को एक्टर के रूप में खेसारी लाल यादव पर और उनकी टीम पर तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं कि एक पॉडकास्ट में इन्होंने कुछ भी एक बयान बोला जिसके बाद उसके गलत मायने निकाले गए। इनकी और इनकी बेटी की एआई तस्वीर अश्लील रूप से उसको वायरल की गई है। इनका कहना यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं मांग करती हूं कि इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे आगे चल के इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।